हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे और नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे फॉल रिस्क असेसमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल सेटिंग का असेसमेंट है जिसमें हम पेशेंट को ये एग्जामिन करते हैं कि जो पेशेंट है वो उसके चांसेस कितने हैं, रिस्क कितने हैं फॉल होने के, फ्रॉम द बेड, फ्रॉम द चेयर या इन द वार्ड। तो उस फॉल को प्रिवेंट करने के लिए कि पेशेंट को किस कंडीशन में रखना है, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए उसको असिस्टेंट चाहिए या क्या चाहिए, उसको सुपरविजन चाहिए, क्या चाहिए, इस चीज को असिस्ट करने के लिए वो उसको कितना केयर की जरूरत है, ये चीजों को हम फाइनलाइज करने के लिए हम फॉल रिस्क असेसमेंट करते हैं, जिसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि पेशेंट के चांसेस कितना ज्यादा है, रिस्क कितना ज्यादा है फॉल होने के। फॉल की वजह से उसको इंजरी हो सकती है एंड फर्दर उसको कोई क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो फॉल रिस्क असेसमेंट हम क्यों करते हैं, पेशेंट के जो चांसेस हैं इंजरी होने के उसको पता लगाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसके लिए वो मेजर्स अप्लाई करें जिसकी वजह से उसको हम प्रिवेंट कर सकें। सबसे हम बात करते हैं पहले फॉल रिस्क असेसमेंट होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉल रिस्क असेसमेंट, a fall risk assessment is used to find out the whether patient have a low, moderate or high risk falling. It is mostly done for the older adults. और ये किन के लिए किया जाता है, मोस्टली ओल्डर एडल्ट के लिए किया जाता है। ये क्यों किया जाता है, लो, मॉडरेट एंड हाई रिस्क फॉलिंग को फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं कि जो एल्डर पेशेंट है, जो ओल्डर एडल्ट्स हैं, उनके अंदर कितना रिस्क है, लो रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है या हाई रिस्क है। इन तीनों को फाइंड आउट करने के लिए हम ये टेस्ट डन करते हैं। द असेसमेंट यूजली इंक्लूड इनिशियल स्क्रीनिंग और अ सेट ऑफ टास्क नोन एज अ फॉल असेसमेंट टूल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियल स्क्रीनिंग करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अ सेट ऑफ टास्क होते हैं नोन एज अ फॉल असेसमेंट टूल। इनिशियल स्क्रीनिंग में दिस इंक्लूड अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द ओवरऑल हेल्थ एंड प्रीवियस फॉल हिस्ट्री और प्रॉब्लम विथ बैलेंसिंग और वॉकिंग। तो ये सारी चीजें इनिशियल स्क्रीनिंग में आ जाती हैं। इनिशियल इंक्लूडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, हैव यू फॉलन इन द पास्ट ईयर, कभी आप पास्ट ईयर्स में फॉल हुए हो, ये क्या आ जाता है, हमारा इनिशियल स्क्रीनिंग में आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं किसके अंदर, इसके बाद हम देखते हैं तो ये है हमारा हैव यू फील वीक और हैंडलिंग, और मतलब जब आप चलते हैं या स्टैंड होते हैं तो आप वीक फील करते हैं, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। आर यू वरी अबाउट ऑफ द फॉलिंग, आप फॉलिंग के बारे में वरीड हैं, अबाउट उसके चिंता करते हैं कि आप कहीं फॉल कर जाएंगे। तो ये सारी कंडीशंस इनिशियल असेसमेंट के अंदर आ जाती हैं, इनिशियल स्क्रीनिंग के अंदर आ जाती हैं। अब फॉल असेसमेंट टूल्स में अंदर आ जाते हैं टाइम अप्स एंड गो, टाइम अप एंड गो। दिस टेस्ट सीक द पेशेंट यूनिट वॉकिंग स्ट्रेट पेशेंट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जो पेशेंट होता है, जो इंडिविजुअल होता है, उसको हम क्या करते हैं कि एक चेयर के साथ उसको हम स्टैंड अप कराते हैं एंड वॉक कराते हैं अबाउट 10 फीट्स ओपन स्पेस में, ठीक है। और उसके रिस्क को हम एग्जामिन करते हैं कि उसके कितने रिस्क हैं फॉल डाउन होने के। उसके बाद 30 सेकेंड्स चेयर स्टैंड टेस्ट कराते हैं। दिस टेस्ट चेक द स्ट्रेंथ एंड बैलेंस, और ये टेस्ट क्यों होता है, स्ट्रेंथ और उसके बैलेंस को चेक करने के लिए होता है। ये जो 30 सेकेंड चेयर स्टैंड टेस्ट कराते हैं, उस ये टेस्ट क्यों होता है, उसके स्ट्रेंथ और बैलेंस को चेक करने के लिए होता है। पेशेंट विल बी इन अ चेयर विथ अ नॉर्मल कंडीशन के साथ उसको हम स्टैंड अप करा देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, हम एग्जामिन करते हैं कि तो स्पेसिफिक नंबर इंक्रीज होता है, इंडिकेट करता है द रिस्क डिपेंड ऑन द एज, और एज के ऊपर क्या होती है, इसकी रिस्क भी डिपेंडेंट होती है। क्लियर हुई। उसके बाद हम करते हैं क्या आपका, इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोर्थ स्टेज बैलेंस टेस्ट कराते हैं। दिस स्टेज चेक हाउ द वेल पेशेंट कैन कीप हिज बैलेंस, ठीक है। बैलेंस कैसे रखेगा ये हम फाइंड आउट करते हैं। पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3 एंड पोजीशन 4 करते हैं। स्टैंड विद द बेस्ट बाय हैंडल बाय साइड, ठीक है। मूव ऑन द फुट हेल्दी, ठीक है।
move on one foot fully in the front of the others and stand up on the foot, position 4 होता है. If the patient cannot the hold the position 2 or position 3 for 10 seconds or stand for the 3 seconds, it may be a higher risk for a fall. Fall assessment scale क्या होती है? The Morse scale fall, MFS बोलते हैं. Morse fall scale is the brief fall risk assessment tools होता है जो widely यूज होता है, ठीक है, स्कोरिंग में. किसके स्कोरिंग में? फॉल रिस्क असेसमेंट के स्कोरिंग में ये यूज होता है. और एमएफएस एसेस द पेशेंट फॉल रिस्क अपॉन द फॉलोइंग क्राइटेरियाज. जो क्राइटेरियाज होते हैं, डिस्चार्ज, ट्रांसफर, इन सब चीजों में, स्टेटस टू चेंज, प्रिवेंस, इंटरवेंशन, ठीक है, इनके चीजों पे उनके स्कोर्स क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं. अब हम बात करते हैं एमएफएस की. एमएफएस स्कोर क्या होता है? तो यहाँ पे आपको एमएफएस स्कोर दिख रहा होगा, मोर्स फॉल्स स्कूल्स, ठीक है, मोर्स फॉल स्केल्स होती होगी एमएफएस. इसमें सबसे पहले आइटम्स हैं और उनके रिस्पॉन्स है. पहले हिस्ट्री ऑफ फॉलिंग इमीडिएट और विद इन द 3 मंथ. कोई हिस्ट्री है पेशेंट की इमीडिएट फॉलिंग की या विद इन द 3 मंथ्स, ठीक है. यदि नो है तो 0 और यस है तो 25. यदि कितना ज्यादा सीवियरिटी है उसके हिसाब से इसका नंबर 0 to 25 जाएगा. कहां तक जाएगा? नो है तो 0, यस है तो 25. उसके बाद सेकेंडरी डायग्नोसिस कोई है, सेकेंडरी डायग्नोसिस है, यदि नहीं है तो 0, यदि आंसर यस है तो 15 तक जाएगा. कहां तक जाएगा? 15 तक. एम्बुलेटरी एड यूज करता है पेशेंट. यदि बेड रेस्ट है, व्हील चेयर है, नर्स है तो क्या होगा? 0 होगा. और यदि वॉकर यूज करता है तो 15 होगा. और यदि फर्नीचर पे ही बैठा रहता है तो क्या होगा? 30 होगा. तो ये हमारे एम्ब्यूटरी ऐड हो गए. आईवी और हेपरिन लॉक है, यदि है तो 0, यदि नहीं है तो 20. उसके बाद गेट और ट्रांसफरिंग हो जाएगी. तो यदि नॉर्मल बेड रेस्ट है और मोबाइल है तो 0, वीक है तो 10 और इम्पेयर्ड है तो 20. मेंटल स्टेटस की बात करें तो मेंटल स्टेटस यदि पेशेंट ओरिएंटेड है तो 0 स्कोर. यदि लिमिटेशंस हैं तो फॉरगेट लिमिटेशन से चीज़ों को भूल जाता है तो उसको हम 15 स्कोर देते हैं. तो जो टोटल स्कोरिंग होती है, मिनिमम होती है हमारी 0 और मैक्सिमम 125. 125 कैसे? 25 यहाँ पे आपका और प्लस कितना हो गया? 15, 40 हो गया यहाँ पे. उसके बाद आपका यहाँ पे 45 हो गया. ये दोनों 15 एंड 30 45, 95 हुआ. 95 एंड 20 और 30, ठीक है. तो 125 टोटल स्कोर्स कितने हो जाएंगे हमारे? 125 स्कोर हो जाएंगे. कितने हो जाएंगे? टोटल स्कोर हमारा 125 हो जाएगा. क्लियर हुआ? मैक्सिमम स्कोर कितना होगा हमारा? 20 होगा. तो 125 तक स्कोर मैक्सिमम जाता है और 0 से लेके 125. रेंज क्या होती है फॉल रिस्क असेसमेंट की? स्कोरिंग की रेंज 125, 0 to 125. तो नॉर्मल रिस्क कब होगा? जब ये 0 से लेकर कहां तक है? 24 तक है. जब लो रिस्क कब होगा? जब 25 से लेकर कहां तक है? 50 तक. यदि 50 से ज्यादा है, क्या है? 50 से ज्यादा पेशेंट का जो फॉल रिस्क का स्कोर है वो क्या है? 50 से ज्यादा. किससे ज्यादा है? 50 से ज्यादा है तो हाई रिस्क में पाया जाता है. ठीक है. एक्शन में यदि लो रिस्क है तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, इनिशिएट करेंगे स्टैंडर्ड फॉल प्रिवेंशन को. यदि लो रिस्क है तो, हाई रिस्क है तो इनिशिएट करेंगे हाई रिस्क फॉल प्रिवेंशन एंड इंटरवेंशन को. तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा है फॉल रिस्क असेसमेंट. आपको आई होप समझ में होगा. एक बार चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एमएफएस का, मॉर्स फॉल स्कैन्स का. इसमें हम उसके जो आइटम्स होते हैं उनके रिस्पॉन्स के बाद में नंबरिंग करते हैं 0 to लेके 125 तक. इसमें 3 कैटेगरी बनती है, नो रिस्क, लो रिस्क और हाई रिस्क. क्लियर हुआ? आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए. तो ये रहा हमारा आज का फॉल रिस्क असेसमेंट और ये मेनली ओल्ड पीपल या एल्डरली पेशेंट पे किया जाता है. आई होप आपको समझ में आया होगा. और ये क्यों किया जाता है? उसकी जो इंजरी होती है इसके वजह से उसको प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद. हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.